हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन।
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् प्रसन्नताम् यानगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मङ्गलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
चरण हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री तुवन सरकार की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। उनके पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। श्री तुवन सरकार की जय। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री राम कथा के परम रसिक श्रोता वक्ता तुवन सरकार श्री हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत सद्गुरु स्वरूप महामंडलेश्वर पूज्यपाद साकेतवासी श्रीमंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के दिव्य पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान के समायोजकत्व में विविध आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अखंड श्री महामंत्र का संकीर्तन दमोह से पधारे ठाकुर श्री लाडली लाल जी की सन्निधि में पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी के मार्गदर्शन में सानिध्य में बहुत मर्यादा पूर्वक महामंत्र का संकीर्तन चल रहा है। श्री भक्तमाल जी का संतों के द्वारा विधिवत समाज गायन हो रहा है। हमारे सीता शरण जी अपने परिकर के सहित बैठकर श्री भक्तमाल जी का गायन कर रहे हैं। कृष्णकांत जी भी थे, आज नहीं है। कृष्णकांत जी भी ओरछा से पधारे हैं और
मध्याह्न में संत सेवा और अपराह्न में श्री राम कथा और श्री राम कथा के पश्चात श्री संकीर्तन महोत्सव की लाडली लाल जी की आरती और उसके तुरंत बाद रास बिहारी सरकार की आरती रासलीला, ऐसे प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत विविध उत्सवों के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल इस साप्ताहिक कथा का, राम कथा का प्रथम दिवस था। शोभा यात्रा और समागत महानुभावों के मंगलमय वचनामृत में ही कल का समय सार्थक हुआ। कथा अयोध्या कांड से आरंभ कर रहे हैं, इसलिए केवल मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण मात्र किया गया था। आज मंगलाचरण की संक्षिप्त चर्चा, आगे कथा के क्रम को हम बढ़ाते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री मदन मोहन दास जी ग्वालियर में कल तक थे। कल ही तो कथा पूर्ण हुई। महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्य स्मृति में अपने रामानंद संप्रदाय का निर्मोही अखाड़े की परंपरा का स्थान है श्री गंगादास जी की बड़ी साला। 52 द्वारों में श्री पूर्ण वैराठी जी के द्वारे का स्थान है, वो द्वाराचार्य पीठ है। वहां के महापुरुष श्री गंगादास जी महाराज, जो लक्ष्मीबाई जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वहां तक गई और वहां अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, अंग्रेजी फौज ने, और उनके गुरुदेव श्री महंत श्री गंगादास जी महाराज, उन्होंने महारानी की सुरक्षा में अंग्रेजों से युद्ध किया। कितने साधु थे? 745 साधु युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और अंत में युद्ध करते करते वीरांगना लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त हुई और उनके पूज्य गुरुदेव ने ही अपने हाथ से उनका संस्कार किया। बड़े प्रेमी हैं संतों के महंत श्री राम सेवकदास जी महाराज, बड़े प्रेमी हैं संतों के। हम सबसे उनका बड़ा स्नेह है। तो कल तक मदन मोहन दास जी वहीं कथा कर रहे थे, आज वहां से चलकर, लेकिन उन्होंने मंगलाचरण करके, कीर्तन करके और श्रीमद् रामचरितमानस जी को वंदन किया। अब अधिक समय न लेते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। हमारे परम पूज्य श्री पचकुइया वाले महाराज जी, श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान हैं एवं परम पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी विराजमान हैं। दोनों महापुरुषों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी संतों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, हरिभक्तों को यथायोग्य हम प्रणाम करते हैं। अयोध्या कांड का आरंभ भगवान शिव की वंदना से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। भगवान शिव के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हृदय से अत्यंत कृतज्ञ हैं।
उसका कारण यह है कि बाल्यकाल से ही भगवान भूत भावन विश्वनाथ की, भगवती अन्नपूर्णा की अतिशय कृपा से ही आपका बाल्यकाल पोषित, संरक्षित और संवर्धित हुआ। भगवान शिव के अनुग्रह से ही आपको सद्गुरु की प्राप्ति हुई। श्री स्वामी नरहरियानंद जी के चरण कमल की प्राप्ति हुई और भगवान शिव के अनुग्रह से ही षडंग वेद का ज्ञान काशी में रहकर आपने प्राप्त किया और भगवान शिव के अनुग्रह से ही श्रीमद् रामचरितमानस अपने गुरुदेव के द्वारा आपको प्राप्त हुआ और उसी को उन्होंने भाषाबद्ध किया। पद पद पर भगवान शिव की महती कृपा का अनुभव करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के आरंभ में विचार करते हैं कि इस अयोध्या कांड में मुख्य रूप में प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के चरित्र का स्मरण किया जाना है, क्योंकि इसकी फलश्रुति है, अयोध्या कांड की फलश्रुति। भरत चरित करनेम तुलसी जय सादर सुनहि। भवरस विरति नियम पूर्वक, अत्यंत भावपूर्वक, आदर पूर्वक जो श्री भरतलाल जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, युगपत दो लाभ उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। एक तो सीय राम पद प्रेम, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम उनको प्राप्त हो जाता है, निष्काम प्रेम प्राप्त हो जाता है। और दूसरा लाभ क्या मिलता है? अवश्य होय भवरस विरति। इसका तात्पर्य यह है, सीय राम पद प्रेम हुए बिना भवरस विरति नहीं होती। भवरस विरति तभी संभव है जब श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी का वाक्य है, बहुत प्यारा वाक्य, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। आज सवेरे भी हम सुन रहे थे श्री रामकृष्ण वचनामृतम, उसमें ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी यही बात कही। भगवान में विशुद्ध प्रेम हुए बिना भोगों से, संसार से वैराग्य संभव नहीं है।
विशुद्ध प्रेम हो जाएगा तो संसार से, शरीर से अत्यंत वैराग्य हो जाएगा। शरीर और संसार दो नहीं है, एक ही है। शरीर से वैराग्य, संसार से वैराग्य, संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य। और जितने अंश में शरीर संसार में राग रहेगा, उतने ही अंश में हम भगवत प्रीति से वंचित रहेंगे। सर्वांश में जिनकी राग निवृत्ति हो चुकी है, उनकी संपूर्ण प्रीति भगवान के चरण कमलों में हो जाती है। और उसका उपाय क्या है? उसका साधन क्या है? उसका साधन है भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुने। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के चरित्र का आदर पूर्वक श्रवण है। भरत जी के चरित्र का अर्थ केवल भरत जी के चरित्र से ही नहीं है, प्रेम मूर्ति संतों के चरित्रों का श्रवण, भक्तों के चरित्रों के श्रवण से ही भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। राम जी का चरित्र तो है ही, पर यहां राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के चरित्र को विशेष रूप में गाया जाएगा। जितने भी रामायण इस समय प्रसिद्ध हैं, उन प्रसिद्ध रामायणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसा भरत चरित्र का गायन किया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए भरत चरित्र भी केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पवित्र साहित्य के अनुरूप भरत चरित्र अद्भुत है। वाल्मीकि में भी भरत चरित्र है, लेकिन गोस्वामी जी का भरत चरित्र अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। तो प्रधान रूप से भरत चरित्र कहना है तो प्रधान रूप से किसी भक्त का ही स्मरण करना चाहिए। तो भक्त सिरमौर कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव हैं, परम भागवत। 12 महाभागवतों में वे एक महाभागवत हैं। और एक विशेष बात है, वह यह है कि भक्ति के 5 रस उनका आचार्यत्व भगवान शिव को प्राप्त है। वे शांत रस की भक्ति के भी आचार्य हैं। शांत रस की सिद्धावस्था समाधि है, और वे ऐसे समाधि सिद्ध महाभागवत भगवान शिव हैं कि बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगतपति जागे। ऐसे लगता है मानो भगवान शिव के रूप में शांत रस मूर्तिमान होकर विराजमान। दास्य भक्ति के आचार्य हैं भगवान शिव। शिव रूप में तो हैं ही, पर हनुमान जी के रूप में भगवान शिव का अवतरित होना, वह तो केवल दास्य भाव के प्रकाश के लिए ही। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी, दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मण के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं लंका में।
मैं कौशलेंद्र अक्लिष्ट कर्मा कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। दास तो हम सब भी अपने को कहते हैं, पर दास की मर्यादा क्या है, दास का स्वरूप क्या है, इसको ठीक से समझना हो। यहां जाओ, आगे जाओ। सेवक और स्वामी में समानता नहीं होनी चाहिए। समझ में आना चाहिए कि ये स्वामी है और ये सेवक है। प्रभु नरावतार में हैं, प्रभु नराकार में हैं, तो महादेव जी वानराकार में हैं। किशोरी जी को आश्चर्य हो गया कि नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अरे मनुष्य और बंदर का क्या मेलजोल। बानर को राम जी ने अपना सेवक कैसे बना लिया, बानरों को अपना सखा कैसे बना लिया। राम जी नराकार में हैं, तो शिव जी बानराकार में हनुमान जी के रूप में। असमानता हुई कि नहीं। राम जी नख सिख दिव्य आभूषणों से मंडित हैं, दिव्य पीतांबर आदि से अलंकृत हैं, अलंकृत हैं। वो हनुमान जी को तो कोई वस्त्राभूषण की भी आवश्यकता, यद्यपि वो भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं, लेकिन बानर को क्या आवश्यकता। हम लोग अन्न खाते हैं और बंदर को अन्न न भी मिले तो क्या, अन्न ही खाते हैं क्या बंदर। पत्ती खा करके और फल फूल खा करके अपना निर्वाह कर लेते हैं। हर प्रकार से सेवक को स्वामी से हीन होना चाहिए, वेशभूषा में, आकृति में। तो वो हनुमान जी के द्वारा संभव है। और किसके द्वारा संभव है। और दीनता कैसी है हनुमान जी में। सेवक बहुत होते हैं, पर सेवा करने वालों में प्रायः मैं बहुत उत्तम कोटि का सेवक हूँ, बड़ा सेवक हूँ, ये अहंकार रहता है। पर हनुमान जी को अहंकार छू तक नहीं गया है। इसलिए संतों में प्रसिद्ध है, अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। दासन पति हनुमान, दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी के रूप में दास्य भाव के आचार्य हैं भगवान शिव, दास्य भाव की भक्ति के आचार्य हैं। सख्य भाव तो प्रसिद्ध ही है। हरिहर का सख्य वेद पुराण इतिहास प्रसिद्ध है। सख्य रस के आचार्य भी वे हैं और माधुरी रस के आचार्य हैं। हमारे वृंदावन में दर्शन करो, हमारे मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव रास में गोपी रूप में, गौरांगी त्रिलोचना गोपी के रूप में वे सम्मिलित होते हैं। नमो नमो जय रसिक रिझावर, वृंदावन कानन कुतवार। चाचा जी श्री वृंदावन दास जी का पद है। नमो नमो जय रसिक रिझावर, वृंदावन कानन कुतवार। गोपीश्वर महादेव जी के रूप के लिए वात्सल्य भाव के आचार्य हैं। अवध आज आगमी इक आयो,
औरऊ एक कहूं निज चोरी। राम जी के बाल रूप का दर्शन करने ज्योतिषी वेश में आते हैं, मदारी वेश में आते हैं, और हमारे ब्रजलीला में मैया ने दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे, कह के बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज भी नंदीश्वर महादेव के रूप में नंद महल में विराजते हैं। नंदगाम का जो नंदीश्वर पर्वत है वो साक्षात शिव रूप ही है, पूरा पर्वत ही शिव रूप है। क्यों शिव जी पर्वत बने? बोले बालकृष्ण के नन्हे नन्हे चरण तल का स्पर्श हमें प्राप्त होता रहे। ऐसे भक्ति के पांचों रसों के आचार्य भूत भावन भगवान शिव, और उनके अनुग्रह के बिना प्रेम मूर्ति भरतलाल जी के चरित्र का यत्किंचित भी वर्णन कर पाना भला कैसे संभव हो सकता है। एतावता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी का चरित्र जिसमें प्रधान है, ऐसे अयोध्या के कांड में भगवान शिव का मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया, गौरी शंकर का स्मरण किया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। एक पाठांतर भी प्रसिद्ध है, वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। वामांके भी है और यस्यांगे भी है। कुछ महानुभावों का मत है कि वामांग के पाठ भी ठीक है, क्योंकि बधू सप्रेम गोद बैठारी, वात्सल्य भाव से बधू को अंक में बिठाया जाता है और पत्नी का स्थान तो वामांग में ही होता है, इसलिए वामांग के च विभाति ये भी ठीक है। दोनों ही मत अच्छे हैं, किसी मत की उपेक्षा नहीं है, पर भगवान शिव अपनी अंक में जगदम्बा पार्वती को विराजमान करते हैं, ऐसा भी यत्र तत्र पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में छठे स्कंध में जो वृत्तासुर ने भगवान शिव से अपशब्द कहे, दुर्वचन कहे, चित्रकेतु के रूप में, वृत्तासुर के प्रसंग में, वहां यही बात तो उसने कही चित्रकेतु ने कि अरे संसारी पुरुष भी एकांत में भले ही स्त्री को अपनी अंक में बिठाते हों, पर सभा में तो ऐसा नहीं कर सकते। पर ये देखो, ब्रह्मर्षियों की सभा में, तत्वज्ञानियों की सभा में, और अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं, इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती। अरे इन ऋषियों की मर्यादा का तो विचार करना चाहिए। शंकर जी को निर्लज्ज कह दिया, पार्वती जी को रोष हो गया। तेरे गुरु नारद जी बैठे हैं चरणों में, वो कथा सुन रहे हैं। श्री नारद जी, सनकादिक भगवान, ऋभु, हंस, अरुण, यति, ये सब बैठे हैं। इनको शिव जी में दोष नहीं दिखता, और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि भगवान शिव को निर्लज्ज कहने लग गया। तू भगवान का पार्षद रहने के योग्य नहीं है, आसुरी योनि में चला जा। और चित्रकेतु भगवत पार्षद था, उसे वृत्तासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो अंक में बिठाने के भी प्रमाण हैं, अंक में विराजमान करने के भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में हैं, अन्य पुराणों में भी। अब एक विशेष बात है,
वो विशेष बात ये है जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम भगवान शिव अपनी अंक में भगवती पार्वती को स्थान देते हैं। किस भाव से देते? बहुत ध्यान से सुने। वे उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, प्राण वल्लभा हैं। केवल इस भाव से नहीं, वे इस भाव से देते हैं कि राम कृष्ण के चरित्रों की रसिक श्रोता हैं, परम भक्ता हैं, भगवान नाम की परम जापिका हैं। और भगवान शिव वैष्णवों का कितना आदर करते हैं। जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान काशी में विराज रहे थे। शिवरात्रि का पावन अवसर आया तो स्वामी जी के मन में आया, काशीपुरी के अधीश्वर भगवान विश्वनाथ, उनके चरणों में दास को हाजिरी जरूर देनी चाहिए। अर्धरात्रि में स्वामी जी योग बल से पंचगंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रकट हुए। आपने शंखनाद किया। भगवान विश्वनाथ ने उठकर उनका स्वागत किया, अंकमाल प्रदान किया, आलिंगन प्रदान किया और उनसे एक प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि भगवान एक जिज्ञासा का समाधान हमारा कर दीजिए। क्या? बोले धोखे से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण कर ले तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। ये कितना भाग्यशाली है, इसने प्रभु के पवित्र नाम का उच्चारण किया। धोखे से राम नाम मुंह से निकल जाए तो मैं उसे 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। और स्वयं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही यतिराज रूप में विराजमान हो और निरंतर भरत भाव में विराजमान होकर राम नाम का जप कर रहे हों, तो उन वैष्णवाचार्य चरण को जो निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले हैं, उनको मैं कितने प्रणाम करूं? आप ही समाधान कर दीजिए। आचार्य चरण भाव विभोर हो गए। भक्तमाल के आरंभ में, पूर्वार्ध में, जहां शिवजी के चरित्र का स्मरण किया है टीकाकार प्रियादास जी ने, वो पोथी से कहेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, इसलिए केवल संकेत मात्र करना है।
भगवान शिव, उनका वैष्णव प्रेम कैसा है, भक्त प्रेम कैसा है? बोले भगवान शिव पार्वती जी के सहित नंदीश्वर पर विराजमान होकर जा रहे थे तो खेरे उभय दीठी परे, दो खेरे दिखाई पड़े। स्थंडिल वन्य प्रदेश, जहां कुछ वृक्ष खड़े हैं, खेरा उनको कहते हैं। तो पहला खेरा दिखाई पड़ा, शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। थोड़ी दूर चले तो दूसरा खेरा दिखाई पड़ा, फिर उसे साष्टांग प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि न जन को, आपका तो संतों में प्रेम है, वैष्णवों में प्रेम है, पर यहाँ कोई मठ मंदिर भी नहीं दिखाई पड़ता, कोई संत महापुरुष भी नहीं दिखाई पड़ता, आपने इतने भावपूर्वक प्रणाम क्यों किया, किसको किया? तो शंकर जी ने कहा, जो पहले खेरे में मैंने प्रणाम किया था, वहां 10,000 वर्ष पूर्व एक भगवान के प्यारे भक्त हुए थे, वहां बैठकर भजन किया और वहीं से भगवत धाम प्रयाण किया। 10,000 वर्ष हो गए भगवत धाम गए, लेकिन जिस स्थल पर बैठकर संत ने भजन किया, मैं उस स्थल को प्रणाम कर रहा हूं। और दूसरा जो खेरा मिला, वहां 10,000 वर्ष बाद एक हरिभक्त आवेंगे, गृह त्याग करके बैठकर राम राम करेंगे, भजन करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। अभी तो पैदा ही नहीं हुए, 10,000 साल बाद उत्पन्न होंगे, फिर आकर बैठकर वहां भजन करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। तो संत उस स्थल पर आने वाले हैं, इस भाव से मैंने उस स्थल को प्रणाम किया। दोनों ही जगह संत विद्यमान नहीं है, वहां 10,000 साल पहले हो गए और यहाँ 10,000 साल बाद होने वाले हैं। जब भूतकाल में विद्यमान संत के प्रति और भविष्यत काल में होने वाले संत के प्रति, वैष्णव के प्रति भगवान शिव का ऐसा प्रेम है, फिर जो जगदम्बा पार्वती निरंतर भगवान नाम जप करती हैं, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी, जो निरंतर कथा कीर्तन में और सत्संग में लगी रहती हैं, उन भगवती पार्वती को ये परम भक्ता हैं, इस भाव से भगवान शंकर अपने अंक में विराजमान करें, तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें और अधिक भाव की जागृति होनी चाहिए। वैसे शंकर जी ने हिमालय की दोनों पुत्रियों को स्वीकार किया। हिमालय नंदिनी है पार्वती गिरिजा, और हिमालय नंदिनी ही है भगवती गंगा। हिमालय से ही तो गंगा जी प्रकट होती हैं। तो हिमालय की एक पुत्री को तो मस्तक पर बिठाया और हिमालय की दूसरी पुत्री को गोद में बिठाया है। एक पुत्री को मस्तक पर क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं, भगवत चरणामृत स्वरूपा हैं, विष्णु पादोद्भवा हैं। और वैष्णव तो विष्णु पादोदक को मस्तक पर धारण करता ही है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्, मस्तक पर धारण करता है। इस भाव से उन्होंने भगवती गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान किया है, और पार्वती को भी इसी भाव से अंक में विराजमान किया है कि भक्त को हम विशेष आदर देते हैं, और हमारे समान आसन पर ही होंगी तो विशेष आदर कहाँ हुआ? फिर तो समान भाव हो गया, हमारे भाव में अंतर आ गया। इसलिए स्वयं जिस व्याघ्र चर्म पर बैठे हैं और अपने से भी जंघा पर अपने अंक में बिठाया है, मानो अपने से भी उच्चासन भगवती जगदम्बा को प्रदान किया है। यस्यांके च विभाति, विभाति माने उनकी अंक में भगवती जगदम्बा पार्वती विशेष रूप में शोभायमान हो रही है। देवापगा मस्तके, देव नदी गंगा जिनकी मस्तक में जटाओं में शोभायमान हो रही हैं, और जिनके भाल में ललाट में बाल विधु द्वितीया का चंद्रमा, जिनकी
जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कला। क्या? जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कला। जब जल विशेष रूप में ऊपर से नीचे गिरता है या उच्छलित होता है तो पानी के भी मथने से उसमें फेन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लगता है मानो गंगा जी जो उच्छलित हो रही हैं उनका श्वेत श्वेत फेन ही चंद्रमा की कला के रूप में भगवान शिव के जटाओं में सुशोभित हो रहा है। इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन किया जाता है। उस दिन चंद्र दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन, आज चंद्रमा का दर्शन। ये बात हमने पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी में देखी कि वे जहां कहीं भी हों द्वितीया को चंद्र दर्शन जो है अपने यात्रा के समय में परिवर्तन करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन पूरा प्रयास उनका रहता है कि द्वितीया का चंद्र दर्शन जरूर। और जब तक चंद्रोदय रहेगा तब तक एकांत में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ देना, श्वेत चंदन श्वेत पुष्प से पूजन करना, अक्षत से पूजन करना और उतनी देर तक मंत्र का जप करना मुक्ता माला पर, फिर साष्टांग प्रणाम करना। कहते बड़ा भारी महात्म्य है चंद्र दर्शन। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया का चंद्रमा सबसे कम है, एकदम सूक्ष्म टेढ़ा चंद्रमा है, लेकिन उनके ललाट में सुशोभित होने के कारण वह वक्र चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा भी सबके द्वारा वंदनीय हो जाता है। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं वो वंदनीय हो जाता है। गले च गरलम, जिनके कंठ में गरल है, कालकूट नाम का विष जिनके कंठ में है। बड़ा सुंदर भाव है। मुख में विष नहीं है, मुख में तो राम नाम है, कथा कीर्तन है, मुख में विष नहीं है। हृदय में भी श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है। वृंदावन अयोध्या सब हृदय में भोले बाबा के बसे हुए हैं। विष कहाँ है? कंठ में, न मुख में है न हृदय में है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये कामक क्रोधादि भयंकर विष हैं। इन विषों को अपने गले के नीचे मत उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में युगल सरकार विराजमान है। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया? कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान है, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें कि कामक क्रोधादि के विकार विष हैं और ये विषय विष हमारे हृदय विहारी को पीड़ा पहुंचाएगा, तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। कंठ में भी रोक लिया, न मुख में आने दिया न हृदय में आने दिया, कंठ में रोक लिया। और उससे शंकर जी का कुछ अनिष्ट हुआ? नहीं हुआ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। गले में जो नीला चिन्ह है वो भगवान शंकर के कंठ में ऐसे लगा मानो भगवान शिव ने
कोई नील मणि अपने कंठ में धारण कर रखी हो और भगवान का कुछ बिगड़ा तो नहीं, एक नाम और बढ़ गया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये कंठ में विश्व राम नाम की महिमा का द्योतक है। नाम प्रभाव जानि शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीन को। यस्योरसि व्यालराट, जिनके वक्षस्थल पर शेषनाग विराजमान। व्यालराट माने भगवान शेष। ये शेष भगवान क्यों विराजमान है? देखो, वैष्णव का वैष्णव से बड़ा भारी प्रेम होता है, और समान साधन वाले वैष्णव मिल जाएं तो उनकी प्रीति का क्या कहना। जैसे भगवान शेष नामनिष्ठ हैं, ऐसे ही शंकर जी भी नामनिष्ठ हैं। शेष भगवान अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, निरंतर। और 1000 नाम रोज नए लेते हैं, रोज नवीन, एक नया सहस्त्र नाम पढ़ते हैं रोज शेष जी, और उनका नाम ही है शेष। शेष माने सबके समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाए, बच जाए, बाकी रह जाए, उसको शेष कहते हैं। सनातन काल से वे नाम ले रहे हैं और सनातन काल तक लेते रहेंगे, लेकिन भगवान के नामों का पार शेष ने भी पाया नहीं। इतना प्रेम जगता है शेष जी को नामोच्चारण में कि जैसे किसी लालची व्यक्ति को मिठाई दिखाई पड़ जाए, मिष्ठान्न दिखाई पड़ जाए तो उसके मुंह में पानी भर आता है, ऐसे ही नाम के माधुर्य से आपके मुंह में लार बनने लग जाती है। उस लार को वे समेटते नहीं अपनी जीव से। क्यों? जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर चूक जाएंगे, ये बहुत बड़ी हानि होगी, ये बहुत बड़ा घाटा होगा। इसलिए वे क्या करते हैं, वो तो लार बहती है तो बहने दो, नाम के एक अक्षर का, एक मात्रा का घाटा हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। लार बहती तो बहने दो। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है, वो उनके अधर से गिरी हुई लार एक अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसको पी करके नारदादि सिद्ध नाम प्रेम में मतवाले हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, शेष जी सर्पराट नागराज स्वरूप में, व्यालराट स्वरूप में, सर्प के मुख में विष होता है कि अमृत? विष होता है, और लार गिरती है तो उससे अमृत कुंड कैसे बन गया? विषकुंड बनना चाहिए ना, अमृत कुंड कैसे हो गया? ये है नाम की महिमा। नामामृत के प्रभाव से वह लार भी विषयुक्त नहीं है, वह भी परम दिव्य अमृत बन। अरे अमृत क्या चीज है उसके सामने? अमृत से नाम प्रेम नहीं जगता, पर वह अधरामृत शेष जी का भगवत प्रेम को जागृत करने वाला। तो शेष जी भी नाम प्रेमी हैं और शंकर जी भी नाम प्रेमी हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक जपते हैं राम। तो शेष जी भी नाम प्रेमी, शंकर जी भी नाम प्रेमी, नाम प्रेमी नाम प्रेमी एक दूसरे के गले लग गए। हम अकेले अकेले कीर्तन करें
तो उतना बढ़िया नहीं लगेगा। और हम कीर्तन करें और पंडाल में बैठे हुए जितने लोग हैं सब एक साथ कीर्तन करें तो कितना बढ़िया लगेगा। और एक साथ कीर्तन करें, एक स्वर में करें तो कितना अच्छा लगेगा। एक ताल, एक स्वर, बिल्कुल एक स्वर में करें तो कितना बढ़िया लगेगा। शंकर जी के मुख हैं 5 और शेष भगवान के मुख हैं 1000। तो 1000 मुखों का कीर्तन और 5 मुखों का कीर्तन कितने हो गए? 1005। तो 1005 मुखों से निरंतर कथा कीर्तन हो रहा है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई मंडली अखंड कीर्तन वाली नहीं बुलानी पड़ेगी, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, और शेषे भी दिन रात नाम जप करते हैं अखंड कीर्तन। एक घटना हमारे वृंदावन में घटी। वृंदावन में गोरेदाऊ आश्रम है, परकम्मा में, अटल लाचुंगी पे। वहाँ के पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न श्री वैष्णव दास जी महाराज बड़े साधु सेवी महापुरुष थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उनका दर्शन किया। आपने किया भैया जी दर्शन? हमने खूब दर्शन किया उनका। ब्रजवासी संत थे, शरीर से ब्रजवासी थे, और इतना अद्भुत प्रवचन उनका होता था। रसिया तो ऐसे गाते थे वो, इतने मीठे कंठ से रसिया गाते थे कि विश्व प्रसिद्ध बड़े से बड़े वक्ता यदि पूज्य वैष्णवदास जी मंच पर आ गए तो उनके मुखारविंद से लोग रसिया ही सुनना चाहते थे। और बड़े से बड़े वक्ता की भी पूछ उनके सामने नहीं थी, ऐसे ही थे महाराज। और क्या कहना, बड़ा दिव्य स्वर था उनका। हमने वो खूब सुना है उनको। बड़ी सामान्य रहनी से रहते थे और संपूर्ण गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ आद्योपांत कंठस्थ थे उनके। गोस्वामी जी की 12 ग्रंथावली कंठस्थ थी उनको, और 56 कवित्व सहित संपूर्ण श्री भक्तमाल उनको कंठस्थ था। और सैकड़ों रसिया पुराने पुराने, कोई पुस्तक पोथी रखते हो सो कुछ नहीं, सब कुछ यही था। अद्भुत था उनका। खुद हारमोनियम बजाते थे। उनके समय में जैसी गोरेदाऊ आश्रम में संत सेवा हुई, उसका उदाहरण पूरे भारतवर्ष में खोजने से नहीं मिलेगा। ऐसी संत सेवा उनके समय में हुई। बाल भोग का भंडारा अलग, राजभोग का भंडारा अलग, ब्यारू का 3-3, एक दिन में 3-3 भंडारे। अद्भुत संत सेवा थी उनकी। तो भगत जगत भी खूब आते थे। एक भगत आया, उसने भंडारा कराया और कहा महाराज हमारी तरफ से 24 घंटे का अखंड कीर्तन भी हो जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शिव जी के मंदिर में अखंड कीर्तन साधुओं से बिठा दिया, इनको कुछ दक्षिणा मिल जाएगी कीर्तन की। तो उसमें जिसकी रात्रि में ड्यूटी थी 12 से 3, वो साधु उठा ही नहीं। क्यों नहीं उठा? अरे जो उठना चाहेगा वो ना उठेगा। जो भीतर से, हमारे बुंदेलखंड में कहते चिमानों पर हो, चिमा जाए तो वो तो उठेगा ही नहीं। क्यों? उसने पक्का निश्चय कर लिया कि हम उठेंगे नहीं। उसने खूब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, उसको खूब जगा ही नहीं। अब 9 से 12 जिसकी ड्यूटी थी उसी ने 12 से 3 कीर्तन किया, वो जगा ही नहीं। 2 ही 2 साधु बैठने थे कीर्तन में, एक एक बैठना था। खैर कीर्तन तो अखंड रहा आया। सवेरे उस महात्मा ने शिकायत की वैष्णवदास जी से,
महाराज इसका नाम कभी कीर्तन में मत लिखना, इसका नाम कभी अखंड पाठ में मत लिखना। क्यों? वे तो सो गया महाराज, हम जगाएं, हमारी ड्यूटी खत्म भई, और हमने इसको जगाए तो जगा ही नहीं, अब दूसरा कोई आया नहीं, हम छोड़ के जाते तो कीर्तन खंडित हो जाता, तो हमको ही करना पड़ा। तो उन्होंने कहा आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप थक गए थे, आपको नींद आ रही थी, आप भी सो जाते, आप क्यों नहीं सोए? आप भी तान दुपट्टा, आप भी सो जाते। बोले कीर्तन फिर अखंड नहीं रहता। तो वैष्णवदास जी महाराज हंसते हुए बोले हम आप लोगों की प्रकृति को जानते हैं, इसलिए हमने शिव जी के मंदिर में कीर्तन रखा था कि मान लो कोई साधु सो भी जाएगा तो भी वहाँ तो अखंड कीर्तन चलता ही रहता है, कीर्तन खंडित नहीं होगा। क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति, ये दिन राति तो अखंड कीर्तन है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। पर इससे आप लोग प्रेरणा मत ले लेना कि अब चलो शंकर जी के मंदिर में कीर्तन बिठा दो, हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बंद रहे तो बंद रहे, वो ठीक नहीं है। ये तो उन संत की भावना हम आपको बता रहे हैं। अखंड तो अखंड ही होना चाहिए। तो धूना में एक लक्कड़ अकेले चैतन्य नहीं रहता है, लक्कड़ के सहारे लक्कड़ लगा दिया जाता है तो लौ लगी रहती है। ऐसे ही दो प्रेमी वैष्णव परस्पर जब मिल जाते हैं तो नाम की लौ लगी रहेगी। इसलिए भगवान शेष को अपने गले का हार शिवजी ने बनाया है कि दोनों नामनिष्ठ मिले रहेंगे तो कथा कीर्तन की लौ लगी रहेगी। शंकर जी का आभूषण क्या है? बोले सोयम अयम भूति विभूषण। ये अयम क्या है? अयम माने यह। अयम कब होगा व्यवहार? जैसे हम कहेंगे इयम तुलसी, ये तुलसी है, तो ये कब होगा व्यवहार? जब तुलसी जी हमारे सामने उपस्थित होंगी तब इयम तुलसी होगा। अयम वृक्षः, ये कब व्यवहार होगा? जब सामने हमारे पेड़ होगा। तो जब तक वस्तु सामने उपस्थित नहीं होगी तब तक अयम पद का व्यवहार नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि भगवान शिव का ध्यान करते ही, तुलसीदास जी के द्वारा भगवान शिव का ध्यान करते ही शिवजी उपस्थित हो गए। इसलिए अयम शिवः, अयम ये भगवान शिव कैसे हैं? बोले भूति विभूषण। इनका आभूषण ही है भस्म, अखंड भस्म रमाते हैं। संपूर्ण प्रपंच को भस्म करके भगवान शिव अपने श्रीअंग में उसको धारण करते हैं। ये भस्म रमाना क्या है महाराज जी? देहाभिमान को पूरी तरह जलाए बिना प्रेम का उदय नहीं होता। और भस्म का स्वरूप क्या है? बोले तनकर राखी। तनकर राखी, ज्ञान गुदरी में तनकर राखी। तनकर राखी का अर्थ है देहाभिमान को जलाकर भस्म करके फिर उससे अपनी शोभा वृद्धि करना, देहाभिमान को जला देना। ये है भगवान शिव का भस्म धारण करने का रहस्य। प्रेमी नामनिष्ठ भक्तों के श्रीअंग की भस्म धारण करते हैं, जिनकी रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है। ऐसे भक्तों के चिता की विभूति धारण करने से उन्हें भक्तों के आलिंगन का सुख प्राप्त होता है। अथवा संपूर्ण प्रपंच को भस्मसात करके जो अपना आभूषण बना लेते हैं, ऐसे भगवान शिव सुरवरः, जो देवाधिदेव महादेव हैं, सर्वाधिपः, जो सबके अधीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, और सर्वदा, किसी भी काल में जिनका अभाव नहीं होता, सनातन परमात्मा हैं।
ऐसे शर्वः सर्वगतः, सर्वः शर्वः शिवस्थाणु, ये सब भगवान शिव के नाम हैं। शृणाति सर्वा प्रजा संहरति प्रलये इति सर्वः श्री हिंसायाम, संपूर्ण प्रजा का संहार करने के कारण, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के कारण उन्हें शर्व कहा गया। दूसरा अर्थ है शर्व का शृणाति, संहारयति भक्तानाम पापानि इति सर्वः, जो भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं वो भगवान शिव हैं। क्या लिखा है भागवत जी में? यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम् सकृत प्रसंगा दघमासु हन्ति तत्। यद्वक्षरम नाम, दो अक्षर का नाम शिव, स्वाभाविक रूप से अथवा प्रसंगवश किसी भी प्रकार से मुख से निकल जाए तो संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम सकृत प्रसंगादगमासु हन्ति तत्। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। आप जैसा व्यक्ति ही भगवान शिव से द्वेष करेगा, भगवती सती कह रही है दक्ष से। ऐसे जो भगवान शिव हैं संपूर्ण पापों के विनाशक हैं। सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः, जो सर्वांतर्यामी है, सबके भीतर विराजमान है। क्योंकि रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, देहधारियों की जो आत्मा है, ऐसे जो परम मंगलकारी शिव हैं। कैसे शिव हैं? बोले वेश तो इनका अशिव है, पर कहते सब इनको शिव हैं। क्यों? क्योंकि यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोध केन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवो भूत। भगवत चरणामृत को अपने ललाट में मस्तक में धारण करने के कारण अशिव वेशधारी शिव भी शिव हो गए। ऐसे शशि निभा, चंद्रमा के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे शंकर, शंकर नहीं श्री शंकर, पार्वती जी के सहित जो शिव जी हैं वो माम पातु, मेरी रक्षा कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा श्लोक, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राघवेंद्र के प्रसन्न मुखारविंद की वंदना कर रहे हैं। कैसी अद्भुत भगवान श्री राम के मुखारविंद की शोभा है। मंदस्मितम मधुर भासी विशाल भालम, जो सदा मंदस्मित से युक्त रहते हैं।
मंद मंद मुस्कुराहट जिनके मुखारविंद पर निरंतर शोभायमान होती रहती। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने भरी सभा में राम जी को बुलाया और उनको युवराज पद देने की घोषणा की। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि जैसे काली काली घटाओं को देख करके और मेघ की गर्जना सुन करके मयूर पंख फुलाकर नाचने लग जाते हैं, ऐसे ही चक्रवर्ती महाराज के घोषणा करते ही मानो मेघ गंभीर घोषणा दशरथ जी कर रहे हैं और जितने सभासद हैं वो सब नाचने लग गए। महाराज आप दीर्घकाल तक जीवित रहें, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने कितनी मीठी बात कही। हम सब यही चाहते हैं कि राम जी राजा बने। और इतनी बड़ी सभा में जिनके राज्याभिषेक की घोषणा की गई कि कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, राम करो संयम तुम आयु, उस समय भी वो मंदस्मित एक जैसा ही है। और दूसरे दिन जब पूरी तरह प्रकरण बदल गया, पासा पलट गया, जिनका राज्याभिषेक होना था उन्हें मुनि वस्त्र धारण करके, मुनि वेश धारण करके, वल्कल वस्त्र धारण करके उन्हें दंडकारण्य की ओर बिना पदत्राण के नंगे पैर जाना पड़ा। पर उस समय भी उनके मुखारविंद पर वही प्रसन्नता थी। तथा न ममले वनवास दुखता, वनवास की पीड़ा का कोई चिन्ह राम जी के मुखारविंद पर नहीं आया। ऐसी रघुनंदन की जो मुख कमल की शोभा है वो बड़ी मंजुल है, बड़ी मधुराति मधुर है, वो मंगल प्रदान करने वाली है, वो सदा सर्वदा हम सब वैष्णवों का मंगल करे। और इस बात को माता कौशल्या जी ने भरत जी से कहा। इसी श्लोक का भाव आगे अयोध्याकांड में माता कौशल्या जी ने भरत जी से कहा, पितु आयुषु भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हरस न हृदय कछु पहिरे बल कलची। न हर्ष है न विषाद है, वही मंदस्मित मुखारविंद पर शोभायमान हो रहा है। ऐसी श्री रघुनाथ जी की मंजुल शोभा है। ये नित्य एक रस रहने वाले राम जी की मुखश्री का आश्रय, मुख कमल की शोभा का आश्रय सदा मंजुल मंगल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल सामने रहेगा तो ही उनके प्राण प्यारे भक्त भरत जी के संबंध में हम कुछ कह सकेंगे। ऐसे लगता है मानो भरत चरित्र के श्रोता के रूप में पहले परम भागवत वैष्णवाचार्य पंचरसाचार्य श्री शिवजी को विराजमान कर लिया और फिर निशि सब तुम ही सराहत बीती। राम जी परम श्रोता हैं भरत चरित्र के, इसलिए प्रसन्नता से खिले हुए श्री रघुनाथ जी को, प्रसन्नता से खिले हुए मुखारविंद से युक्त श्री रघुनाथ जी को भरत चरित्र श्रवण के लिए आपने विराजमान कर लिया है। अब तीसरा श्लोक है, श्री वृंदावन बिहारी लाल। हमारे
आप तो यहाँ महाराज जी के पास चरणों में बैठ गए महाराज जी। अखंड राम नाम जापकों की चर्चा चल रही थी और अखंड राम नाम जापक आ गए। यही कथा का चमत्कार है। ये तीसरा श्लोक वैष्णवों में अत्यंत प्रसिद्ध है और अतिशय प्रिय भी है। आप सबको कंठस्थ होगा और होना भी चाहिए। यदि कंठस्थ हो तो हमारे साथ बोलें। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितबाम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। महाराज जी, इसमें पूरी राम कथा है। इसमें संपूर्ण राम कथा है। इसमें नीलांबुजस्यामल, मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हो रहे हैं तो नील सरोरोह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। महाराज जी, वहां युगल सरकार दर्शन दे रहे हैं और फिर कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट हो रहे हैं तो श्यामल कोमलांगम। अब महाराज जी, कोमलांगम में संपूर्ण बाल चरित्र आ गए। और इसके बाद फिर वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ना, फिर लौट के आना, फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षण के लिए प्रस्थान करना और फिर जनक जी के विवाह मंडप में बैठ करके, विवाह मणि मंडप में बैठ करके सीता समारोपित वाम भागम, धनुर्भंग पूर्वक विधिवत पाणि ग्रहण संस्कार। सीता समारोपित क्या है? वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि अब दुल्हन को कन्यादान हो गया है, इसलिए अब दुल्हन को दुल्हा श्री रघुनाथ जी के वामांग में विराजमान किया जाए। सीता समारोपित वाम भागम। अब निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाय प्रणकीन सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड साहब। पाणौ महासायक चारु चापम, असुर संहार की संपूर्ण लीला वर्णन हो गया। और जब अयोध्या राज्य सिंहासन पर बैठ गए तो नमामि रामं रघुवंशनाथम, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो है कि नहीं? एक श्लोक में संपूर्ण रामायण है, भगवान के अवतार के हेतु से लेकर के राज्य सिंहासनासीन होने तक। राजा राम जानकी रानी, राजा राम
अवध रजधानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे देश के एक महान रामायणी परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बिंदु जी महाराज, जिनकी मोहन मोहनी बहुत प्रसिद्ध है, पदावली मोहन मोहिनी। हमने उनका दर्शन नहीं किया। श्री बिंदु जी महाराज का हमने दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने उनका बहुत दर्शन किया और बार बार उनके प्रवचन को भी सुना। तो महाराज जी कहते थे कि बिंदु जी महाराज अद्भुत रूपवान थे, बहुत सुंदर स्वरूप था बिंदु जी का, और जैसा सुंदर स्वरूप था वैसा ही उनका अति मनोहर कंठ था। कहते इतना मीठा कंठ था बिंदु जी महाराज का। कहते आज संगीत की कथाओं की परंपरा है, उस जमाने में बिंदु जी ही पूरे देश में अकेले ऐसे रामायणी थे जो हारमोनियम बजाकर कथा करते थे। और महाराज जी कहते थे कि उस जमाने में उनकी कथा में 1-1 लाख लोग उपस्थित होते थे। जहां वो मंच पर पहुंचते थे 1-1 लाख लोग उपस्थित होते थे उस जमाने में, और पूरा मंच भारत के श्रेष्ठ वक्ताओं से भरा है, और ऐसी आवाज हल्ला गुल्ला हो रहा है कि महाराज ऐसे लगे मैंने सब्जी मंडी में बैठे हूं। हमारे अशोक नारायण दास जी को पता है सब्जी मंडी का स्वरूप। जब मंडी भरती है कितना हल्ला मचता है। सब्जी मंडी जैसा शोरगुल, और संचालक महानुभाव कह रहे हैं कि भैया शोरगुल बंद करो, वक्ताओं को, इतने बड़े बड़े वक्ता आए, सबका वचनामृत का लाभ लेना। कोई जनता सुनने के लिए तैयार नहीं। भागलपुर की बात है, बहुत बड़ा सम्मेलन था। तब हार गए, क्या करें, बड़ी संख्या में लोग। तो हल्ला गुल्ला इस बात का था कि बिंदु जी मंच पर आ गए थे, उनको छोड़ के किसी को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। तो श्री बिंदु जी महाराज विराजे और उन्होंने राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता
राम